नदियों, तालाबों, झीलों में हम क्या पाते हैं? पत्थर, रंग बिरंगी मछलियाँ और पानी में रहने वाले जीव जंतु। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर इसमें सिर्फ लाशें और कंकाल ही मिलें, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों कंकाल। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है रूपकुंड की, जो कि कंकालों वाली झील के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर रूपकुंड झील, जो कि उत्तराखंड के हिमालयन क्षेत्र में स्थित है, इसे कंकालों वाली झील भी कहा जाता है, क्योंकि इस झील में कंकाल ही कंकाल मिलते हैं। आइए जानते हैं इन कंकालों की कहानी। कहानियां तो कई हैं, पर एक दंत कथा बताती है कि इस झील के पास ही नंदा देवी का मंदिर है, जो कि पहाड़ों की देवी है। सदियों पहले देवी के दर्शन के लिए एक राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने का निश्चय किया, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग और उनके सैनिक थे। रास्ते पर धमा चौकड़ी मचाई, राग रंग में सफर तय किया। ये देख देवी गुस्सा हो गई, उनका क्रोध बिजली बनकर उन पर गिरा और वो वहीं मौत के मुंह में समा गए। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि किसी महामारी के शिकार लोग थे ये। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना था कि ये अस्थियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है, जो सन 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे। सन 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखे थे। उस वक्त ये माना गया था कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध में वहां के रास्ते जा रहे थे और वहीं फंस कर रह गए। पहले माना गया था कि इन कंकालों में एक समूह एक परिवार का था, दूसरा समूह कदमे मझुले लोगों का था, लेकिन अब पता चला है भारत, ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के कंकाल इनमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टडी की गई रिपोर्ट में पता चला है कि आखिर इन कंकालों का इतिहास क्या है। नेचर कम्युनिकेशंस पोर्टल पर यह स्टडी छपी है। इस स्टडी को करने वालों में भारत के लोग भी शामिल हैं। इस स्टडी के अनुसार 71 कंकालों के टेस्ट हुए। इनमें से कुछ की कार्बन डेटिंग भी हुई, कुछ का डीएनए जांचा गया। कार्बन डेटिंग एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। पता चला है कि ये सब कंकाल एक समय के नहीं हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। इनमें महिलाओं और पुरुष दोनों के कंकाल मिले हैं। अधिकतर जो कंकाल मिले वो जांच में स्वस्थ ही पाए गए अपने मौत से पहले। इन कंकालों में कोई भी बैक्टीरिया और या बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं का अवशेष नहीं मिला, तो मतलब या किसी महामारी की वजह से नहीं मरे। ये सभी कंकाल एक साथ एक समय पर वहाँ इकट्ठा नहीं हुए। जो भारत के आसपास के इलाकों वाले कंकाल हैं वो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच वहाँ पहुँचे थे, और जो ग्रीस और चाइना के पास के इलाकों के कंकाल हैं वो 17वीं या 20वीं शताब्दी के बीच वहाँ पहुँचे। वहाँ मिले कंकाल 2 अलग अलग हादसों में मरने वाले लोगों के हैं। कुछ कंकालों की हड्डियों में ऐसे फ्रैक्चर पाए गए जो गिरने पड़ने, चोट खाने से लगते हैं। शायद ये लोग किसी तूफान में फंसे थे, भयंकर अंधड़ में ओले भी गिरे होंगे शायद। रूपकुंड का कंकालों वाली झील नाम आने वाले काफी समय तक उसके साथ बना रहेगा।